आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर बहुत से आशीर्वाद को दे। मुझे फिर एक बार खुशी है कि मुझे फिर एक बार दोबारा परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लाने के लिए मुझे अनुग्रह मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन सारी बातों के लिए। आज जैसे हमारा शिक्षण चालू है विश्वास के बारे में, बाइबल स्टडी में, उसको हम आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे आज के दिन में। मैं चाहता हूँ कि अपने सरों को झुकाए, परमेश्वर के महान उपस्थित परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु, हर एक परमेश्वर प्रभु उन भाई बहनों को प्रभु सुनने वाले परमेश्वर प्रभु, हर एक परमेश्वर पिता प्रभु जड़ों को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक प्रभु भाई बहनों का प्रभु जीवन का नियंत्रण पा परमेश्वर ले पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रकाश भेद की बातों को द्वारा वार्तालाप कर। हमारे मुख से परमेश्वर प्रकाश भेद की बातें परमेश्वर पिता प्रभु, प्रकाश की बातें परमेश्वर उनके जीवन में वो कार्य करे परमेश्वर पिता। और मेरे परमेश्वर वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को जानते हुए परमेश्वर पिता वो परमेश्वर विश्वास में आगे और आगे बढ़ते हुए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी बातों में प्रभु आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर पिता। धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अनुग्रह दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि जैसे हमारा विश्वास का शिक्षण जैसे चालू था, मैं थोड़ा बहुत अपने पिछले शिक्षण की ओर मैं थोड़ा बहुत जाते हुए हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे और विश्वास का शिक्षण को आज हम खत्म करेंगे। जैसे कि हमने गए बार हमने देखा था कि वचनों के बाहर जो विश्वास जो है वो काफी फैला हुआ है। काफी व्यक्ति जो है वो विश्वास के बारे में वो अलग अलग रीति से वो कहते हैं, उसके बारे में विचार उनको प्रकट करते हैं। परंतु शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर जो जिस विश्वास से वो प्रसन्न होता है वह निर्माण करने वाला विश्वास होता है। आमीन। ध्यान में रखें, आप और मैं उस परमेश्वर की हाथ की बनाए हुए रचना है। तो जैसे परमेश्वर में वो योग्यता काबिलियत है, वही योग्यता काबिलियत हमारे जीवन में होने चाहिए। अगर परमेश्वर अगर वो निर्माण करता है तो आपको और मुझे भी वो निर्माण करता होना बहुत जरूरी है। आमीन हालेलुया। सो शास्त्र का वचन कहता है, इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी बातों के प्रमाण के बारे में बताता है। आमीन। और विश्वास जो है वह हृदय के स्तर पर है और आशा मन के स्तर पर है। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है कि आपको और मुझे विश्वास में आगे और बढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। सारा विश्वास और वचन पर ही आधारित होता है, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। हम क्या सुनते हैं? परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। आमीन। तो सुनने से विश्वास बढ़ता है। विश्वास उन बातों पर है जो दिखाई नहीं देती। वह शारीरिक गति पर आधारित नहीं है, परंतु अनंतकालिक पर है। अनदेखी सच्चाई परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जैसे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 7वें वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है कि हमें हमारी शारीरिक गति क्या कहती है या हमें हमारी परिस्थिति क्या कहती है उस पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर आपको और मुझे चलना बहुत जरूरी है। शारीरिक गति क्या कहती है, परिस्थिति क्या कहती है उसके अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार ही आपको और मुझे चलना बहुत ही जरूरी है। यदि हम शारीरिक है तो सिर्फ हम उस शरीर की बातों को ही स्वीकार करेंगे, और यदि हम आत्मिक है तो हम शारीरिक बातों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आमीन। जो हम अनुभव करते और देखते हैं उन बातों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एक आत्मिक व्यक्ति होता है वो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बीमार गिर जाए तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जरूरत के अनुसार परमेश्वर के वचन को ले और परमेश्वर के वचन को लेकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। आमीन। जैसे कि यशायाह 53 अध्याय और 5वें वचन में लिखा हुआ है, और मत्ती 8 अध्याय और 17 वचन में लिखा हुआ है, और पहला पत्रस 2 अध्याय और 24वें वचन में भी लिखा हुआ है कि उसके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा आपने और मैंने चंगाई को पाया है। तो आपको और मुझे अपने जरूरत के अनुसार परमेश्वर वचन को लेना है, और परमेश्वर वचन को जो है आपको और मुझे बोलना बहुत जरूरी है। जैसे लिखा हुआ है कि धर्मी जन मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा,
तो आपको और मुझे वह विश्वास के द्वारा आपको और मुझे बोलना बहुत जरूरी है। चुप रहने से हमारा विश्वास जो है वो अधूरा है। इसलिए आपको और मुझे बोलना बहुत जरूरी है। जैसे पौलुस ने भी कहा कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, तो आपको और मुझे भी विश्वास करने के बाद में आपको और मुझे बोलना बहुत जरूरी है। और क्या बोलना है? आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना बहुत जरूरी है। आमीन। ध्यान में रखें कि आसान भाषा में अगर कहा जाए, मत्ती 12 अध्याय और 34 और 35 वचन में लिखा हुआ है, आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जब हृदय भर जाता है तब वो मुंह से निकलता है। इसलिए हमारा हृदय जो है मसीह में विश्वास से, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना बहुत जरूरी है, ताकि संकट समस्या में हमारे मुंह से वो परमेश्वर का वचन ही निकले। यह विश्वास सही वर्णन को हमारे मुंह के द्वारा वो दिखाएगा। हमारे विश्वास को जो सही वर्णन को हमारे मुंह के द्वारा दिखाएगा। चुप रहने से हमारा विश्वास वो अधूरा है। आमीन। और खुलेआम अंगीकार न करने से हमारा विश्वास वो अधूरा रहता है, जो कोई नतीजे को लेकर नहीं आएगा, कोई आशीष को लेकर नहीं आएगा, कोई चंगाई को लेकर नहीं आएगा। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहते हैं, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 13वें वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस यहाँ विश्वास और अंगीकार के बीच के संबंध को वह दर्शाता है। वह कहता है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 13वें वचन में, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 13 वचन, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अंत हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। विश्वास करने के बाद एक विश्वासी को बोलना बहुत जरूरी है। चुप रहने से कोई व्यक्ति वो आशीष को नहीं पाएगा, कोई चंगाई को नहीं पाएगा, कोई भरपूरी को नहीं पाएगा, कोई उन्नति को नहीं पाएगा। आपको और मुझे बोलना बहुत जरूरी है। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए। प्रार्थना में होकर आपको और मुझे परमेश्वर से बोलना चाहिए। आमीन। हमारी जरूरत के अनुसार वो वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में है, उस वचन को लेना है हमारी जरूरत के अनुसार और उस वचन को बोलना चाहिए। हम विश्वास के अनोखेपन के बारे में हम देखते हैं। हमने गए बार भी हमने देखा था इस वचन को, कि हमने देखा था कि इब्रानी 11 अध्याय और 6 वचन में हमने देखा था कि वचन हमें विश्वास की अति आवश्यकता की शर्त को बताता है, परमेश्वर के समीप जाने और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पास बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और उसको वह ढूंढने वालों को प्रतिफल को देता है। यह अति आवश्यक शर्त को बताया गया है। बिना विश्वास के आप और मैं परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है 2 अध्याय, हबक्कुक का 2 अध्याय 4 वचन, और रोमियो 1 अध्याय और 17 वचन में भी यह वचन लिखा हुआ है कि विश्वास के बारे में बताता है कि धार्मिकता में जीने पर वो आधारित होने के बारे में लिखता है। वो वचन इस रीति से कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा वो जिएगा, विश्वास के द्वारा जिएगा, जीवित रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसके रोजाना के जीवन में वो सारी बातें जुड़ी हुई है, जैसे कि सांस लेना, विचारों में, बोलने में, खाने में, सोने में, चलने में, जो हर एक बातों में वो हर एक बातें जुड़ी हुई है। इसलिए हर एक विश्वासी व्यक्ति को उसको अपने जीवन के हर एक बातों में विश्वास के द्वारा काम में लेकर आना बहुत जरूरी है। अविश्वासी व्यक्ति देखने वाली बातों पर विश्वास करते हैं, परंतु आपको और मुझे न देखने वाली बातों पर विश्वास करते हुए आपको और मुझे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र का वचन कहता है, वचन हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता में स्वीकृति को पाना बहुत जरूरी है। लोग क्या कहते हैं यह महत्व की बात नहीं, परंतु आपका और मेरा जीवित परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, विचार करता है, यह सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन में ही आपको और मुझे स्वीकृति को प्राप्त करना चाहिए। आमीन।
सारी कार्यशैली उस व्यक्ति के अंदर विश्वास के समान मौलिक सिद्धांत के द्वारा वह नियंत्रण होना चाहिए। आमीन। और रोमियो 14 अध्याय और 23वें वचन में लिखता है, रोमियो 14 अध्याय और 23वें वचन में सही तौर पर वो पौलुस इस सिद्धांत को जो है साधारणता से वो खाने के कार्य में वो दर्शाता है। साधारण से वो खाने के कार्य के द्वारा वो दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर विश्वास से खाने का क्या मतलब है, इसके द्वारा क्या अर्थ प्रकट होता है, यह 3 महत्वपूर्ण बातों को वो प्रकट करता है। पहली बात, वह उस बात को प्रकट करता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें खाने के लिए भोजन देता है। पहली बात, कोई व्यक्ति अगर खाने के लिए बैठता है तो उसको यह जानना चाहिए कि खाना जो हमें मिला है वह परमेश्वर की ओर से ही मिला है। आमीन। क्योंकि शास्त्र का वचन कहता है, याकूब 1 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। याकूब 1 अध्याय और 16 और 17 वचन में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योति की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक उत्तम दान जो है ऊपर की ओर से मिलता है। जो आपको और मुझे जो खाना मिलता है वह आपके और मेरे महान परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। आमीन। अब दूसरी बात हम यहाँ पर पौलुस हमें यह सिखाता है, क्योंकि हम उस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें खाने के लिए वो भोजन देता है, तो हमें परमेश्वर को खाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। आमीन। जैसे कुलुस्सी का पुस्तक 3 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, कुलुस्सी का पुस्तक 3 अध्याय और 17 वचन में लिखा हुआ है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो आपको और मुझे चाहिए कि खाने के पहले आपको और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए भोजन के ऊपर। आमीन। इस तरह करने से हम परमेश्वर के आशीष पाने की निश्चिंतता को हम खाने पर, हमारे खाने के भोजन पर हम लेकर आते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद को लेकर आते हैं। आमीन। ताकि हम तंदुरुस्ती और सामर्थ पाए। आमीन। पहला तीमुथियुस का पुस्तक 4 अध्याय और 4 और 5 वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस का पुस्तक 4 अध्याय और 4 और 5 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के सूर्य में हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ में खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा वह शुद्ध हो जाती है। तो शास्त्र का वचन कहता है कि अस्वीकार करने की योग्य कुछ भी बात नहीं है। जो भी आपके पास वो परोसा जाता है, आपको और मुझे धन्यवाद सहित आपको प्रार्थना पर उसको खाना चाहिए, और ऐसा करने के द्वारा उसके ऊपर वो परमेश्वर का आशीर्वाद आता है और वो सारा भोजन वो शुद्ध हो जाता है। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि तीसरी बात, विश्वास से खाना इस बात की स्वीकृति है, विश्वास से खाना इस बात की स्वीकृति है कि अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ्य जो उस भोजन से मिला यह परमेश्वर का है, और उसकी सेवा और उसकी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल, उसकी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आमीन। न कि लड़ाई झगड़े के लिए। आमीन। परंतु जो ताकत और जो बल पाते हैं खाने के द्वारा, उस ताकत और बल को जो परमेश्वर सेवा कार्य में लगाना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 31वां वचन, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 31वां वचन को हम देखते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो हम जो भी कुछ करते हैं, जो ताकत हम बल पाते खाने के द्वारा, वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। सबोपदेश का पुस्तक बाइबल का वचन कहता है, सबोपदेश का पुस्तक बाइबल का वचन कहता है, 5 अध्याय और 17 वचन में लिखा हुआ है, आमीन। और इस जगह पर जो सुलेमान इस जगह पर वचन को बताता है कि हमें एक शारीरिक व्यक्ति का चित्रण देता है जिसने अपने रोज के जीवन में परमेश्वर के लिए कमरा नहीं बनाया, विश्वास का कमरा नहीं बनाया। रोज के जीवन में यह विश्वास से नहीं खाना अंधकार में खाने के समान है, और उसका सामान्य परिणाम होता है। जो अविश्वास से खाते हैं उनका 3 सामान्य परिणाम होता है। एक तो उस व्यक्ति वह दुखी होगा, दूसरी बात वह बीमार होगा, तीसरी बात वह क्रोधित व्यक्ति होगा, आमीन। तो इसीलिए आपको और मुझे धन्यवाद और प्रार्थना पूर्वक उस भोजन को करना बहुत जरूरी है, आमीन। दूसरा एक उदाहरण को देखते हैं नींद के बारे में, आमीन। नींद के बारे में, सोना यानी नींद के बारे में विश्वास के सिद्धांत के क्षेत्र में भी प्रभावशाली परिणाम हो सकता है, आमीन। भजन संहिता 127 अध्याय का दूसरे वचन में लिखा है, भजन संहिता 127 अध्याय का दूसरे वचन में लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थी है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यही नींद प्रदान करता है। सो शास्त्र का वचन कहता है कि वो परमेश्वर अपने प्रिय को मीठी नींद के द्वारा वो आशीर्वाद को देता है। कई सारे लोग जो है वह नींद के लिए वो गोली खाते हैं, दवाई लेते हैं, परंतु बाइबल का वचन कहता है जो परमेश्वर प्रिय लोग हैं, विश्वासी लोग, उनको परमेश्वर की ओर से नींद यह एक आशीर्वाद है। मीठी नींद के द्वारा परमेश्वर आशीर्वाद को देता है, आमीन। आज संसार के लोग धन और आनंद को प्राप्त करने के लिए, आज संसार के लोग धन और आनंद को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करने के कारण खाने और सोने के आनंद को उठाने की योग्यता को वे लोग खो देते हैं। आज कई सारे संसार के लोग धन और आनंद को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उस मेहनत करने के द्वारा वह खाने और सोने के आनंद को उठाने की योग्यता को खो देते हैं। परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बच्चे, जिनका विश्वास परमेश्वर पर आधारित है, उनके लिए नींद परमेश्वर की ओर से एक दान के समान है, एक दान के समान है, आमीन। भजन संहिता 3 अध्याय 4 और 5 वचन कहता है, भजन संहिता 3 अध्याय भजन संहिता 3 अध्याय 4 और 5 वचन कहता है, मैं ईशो ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। सो शास्त्र का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों को परमेश्वर की ओर से नींद, यह परमेश्वर की ओर से एक दान के समान है, आमीन। सो हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा जीना हमारे रोज के कार्यशैली के साथ में जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सांस लेना, बोलना, देखना, विचार करना, चलना, हमारे हर एक कार्यशैली के साथ में हमारा विश्वास जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा वह जिएगा, आमीन। अब हम अपने जो महत्वपूर्ण शिक्षण जो है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, और वह आज का शिक्षण जो है वह विश्वास पर आधारित है।
और वह विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा को जो आपके और मेरे लिए दी गई है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। आइए हम वचन के द्वारा देखिए, हर चीजें जो परमेश्वर की है उसकी सारी आशीष और उसकी सारी प्रतिज्ञा, सब कुछ हर एक व्यक्ति के लिए मुफ्त में दिया गया है। उसके लिए सिर्फ कीमत यीशु मसीह ने चुकाया है। आपको और मुझे हर एक प्रतिज्ञा, हर एक आशीष मुफ्त में दिया गया है। और उन लोगों के लिए जो से मसीह के प्रायश्चित, मृत्यु और पुनरुत्थान पर जो विश्वास करते हैं, उन सारे व्यक्तियों को वो प्रतिज्ञा और आशीष वो प्राप्त होती है। वही व्यक्ति वो प्राप्त कर सकता है जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, फिर से जी उठने पर वो विश्वास करते हैं। अगर अब तक परमेश्वर के आशीर्वाद को नहीं पाया है, तो आपको और मुझे इस वचन पर ध्यान देना चाहिए और आपको और मुझे परमेश्वर वचन को लेकर जोर से बोलना चाहिए। आमीन। तब वो परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे जीवन में वो संक्रमित होते हुए आप देखोगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और 20वां वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक और पहला अध्याय और 20 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ में है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो हम बाइबल के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं वह हाँ और आमीन के साथ में है। आमीन। यह परमेश्वर का लिखित वचन है और आमीन यानी वैसा ही होने वाला है। सो दूसरा वचन को देखते हैं, दूसरा पत्रस का पुस्तक पहला अध्याय, दूसरा पत्रस और पहला अध्याय और तीसरा वचन कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ध्यान से सुनो इस वचन को, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और तीसरा वचन को ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ यानी हर एक वो बातें मनुष्य से संबंधित है, वो हर एक बातें, वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है, यानी शारीरिक जीवन में जो जरूरत है वो सारी जरूरतें, और भक्ति से यानी आत्मिक रीति से सारी जरूरतें, वह हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया हुआ है। ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको और मुझे वह दिया हुआ है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जो बुलाए गए हैं उन हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने वो हर एक आशीर्वाद को दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अंतिम शब्द निकाले। वह शब्द क्या थे? अब पूरा हुआ, अब पूरा हुआ। यीशु मसीह ने हर एक वो आपके में जीवन से संबंधित हर एक बातों को कलवरी के क्रूस पर उसने पूरा किया है। वो आशीर्वाद को पाया है, चंगाई को पाया है, भरपूरी को पाया है, उन्नति को पाया है, कामयाबी को पाया है, हर एक बातों को पाया है। इसलिए आपको और मुझे वो परमेश्वर के वचन को लेना है, बाइबल में से अपने जरूरत के अनुसार उसको जोरदार घोषणा करना है, बोलना है। फिलिपियों 4 अध्याय और 19वां वचन कहता है, फिलिपी का पुस्तक 4 अध्याय और 19वां वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी
अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहां पर तुम्हारी शब्द है, इस जगह पर मेरी लिखे, मेरी इस रीति से कहेंगे और इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु मसीह में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरी हर एक घटी को वह महान परमेश्वर पूरा करेगा। मेरी जरूरत कोई मनुष्य की ओर से पूरी न होगी, परंतु मेरी जरूरत वो महान परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। मसीह लोगों के जीवन में जो जरूरतें होती है, यह परमेश्वर के वचन में कई प्रतिज्ञाओं में दी गई है। हर एक जरूरतें उसे सिर्फ पाने के लिए आपको और मुझे प्रतिज्ञा को देखना है और विश्वास के द्वारा, दृढ़ता पूर्वक, ऊंचे स्वर के द्वारा आपको और मुझे मांगना चाहिए। चुप रहने वाले व्यक्ति वो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद नहीं पाते हैं। जो शर्माते हैं, जो लजाते हैं, वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कभी आशीर्वाद नहीं पाते हैं। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने विश्वास के द्वारा घोषणा करता है और बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाता है। ध्यान में रखें, आप और मैं ऊपर रहने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं सर होने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं देने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मुझे अधिकारी व्यक्ति होने के लिए बुलाया गया है। शुरुआत कैसी भी हो, परंतु आपको और मुझे विश्वास के शब्द को बोलने के लिए सीखना चाहिए। आमीन। जब कभी मसीह लोगों के जीवन में जरूरतें आती है, जब कभी मसीह लोगों के जीवन में जरूरतें आती है, उन्हें 3 कदम को उठाना बहुत जरूरी है। जब जरूरतें आती है हमारे जीवन में, तो 3 कदम को उठाना है। पहली बात, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे कि वह उसे परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा का मार्गदर्शन दे। वह परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रतिज्ञा का मार्गदर्शन दे, ताकि वह उसकी परिस्थिति में उसका उपयोग कर सके और उसके जरूरत के अनुसार वह पा सके। सो बाइबल का वचन कहता है कि आपको और मुझे पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से वह प्रतिज्ञा का वचन को मांगना है, मार्गदर्शन को मांगना है। तब वह परमेश्वर, वह आपको और मुझे बाइबल में आपको ढूंढना है प्रार्थना पूर्वक, तो परमेश्वर वह सहायता करेगा कि वचन आपके सामने लेकर आए। दूसरी बात, उसे सिर्फ दृढ़ता से परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञा पर उसको दृढ़ता से विश्वास करना है कि वह उसकी परिस्थिति को बदले और उसे उसकी जरूरत के अनुसार मिले। आमीन। सो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को मांगना है कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में वह दृढ़ता से मांगे, ताकि आपके और मेरी परिस्थिति को बदल के रख सके। आमीन। उसको बोलना है जोरदार। तीसरी बात, उसे स्थिरता और सकारात्मक तौर से दृढ़ता पूर्वक उसके वचनों और प्रतिज्ञाओं को अंगीकार के द्वारा मांगना है। यही विश्वास का कार्य है। तीसरी बात, स्थिरता और सकारात्मक तौर से, नेगेटिव रीति से नहीं, परंतु सकारात्मक और स्थिरता से दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर के वचनों को और प्रतिज्ञा को अंगीकार के द्वारा, कबूल करने के द्वारा मांगना है। यही विश्वास का कार्य है। आमीन। जैसे बाइबल का वचन में लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना 5वां अध्याय, 1 यूहन्ना 5 अध्याय
और उसका 4था वचन लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त होती है वह है हमारा विश्वास। ध्यान से सुने इस वचन को, पहले यूहन्ना 5 अध्याय 4 वचन को, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आपको पूरी शाश्वती है कि आप और मैं परमेश्वर द्वारा उत्पन्न हुए हैं? तो यह वचन आपके और मेरे लिए, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की होती है वह है हमारा विश्वास। इसीलिए आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना बहुत जरूरी है। सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को लेना है, और जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने विश्वास के इसलिए मैं बोला, तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन वो हर एक परिस्थिति को बदल देगा, हर एक हालातों को बदल देगा। वो कोई बीमार है तो उसको चंगाई में बदल देगा, वो कोई कमी घटी में तो उसको भरपूरी में बदल देगा। वो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और बाइबल का वचन कहते हैं वो दूध और तलवार से भी अधिक ज्यादा तेज है। वो जोड़े और गुंदे को वो आर पर भेदता हुआ चला जाता है। परमेश्वर का वचन वह ताया हुआ है, वह सोने के समान वह परखा हुआ ताया हुआ है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन एक आग है। तो परमेश्वर वचन को लेकर आपको और मुझे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम एक विश्वास के बारे में अंतिम बात हम देखते हैं, उद्धार के लिए विश्वास के बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए उसको विश्वास करना बहुत जरूरी है। कई सारे व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसने उद्धार को पा लिया है, उसने अनंत काल के जीवन को पा लिया है। आपको और मुझे विश्वास के द्वारा जीवन जीना बहुत जरूरी है। आपका उद्धार जो है वह कोई नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए उद्धार को गंभीरता पूर्वक उसको लेते हुए उसको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हम 3 बातों को देखते हैं। विश्वास उद्धार के लिए सही तरह से सुसमाचार का संदेश पवित्र शास्त्र के सर्वसाधारण सच्चाई से निश्चित किया गया है, और उद्धार जानने से मिलता है। उद्धार जानने से मिलता है, उस सच्चाई पर विश्वास करना और कार्य करने पर है। उस सच्चाई पर विश्वास करना और कार्य करने पर है। कई सारे व्यक्ति विश्वास करते हैं परंतु कार्य नहीं करते। बदलाव और परिवर्तन बहुत जरूरी है आपके मेरे जीवन में। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो विश्वास करना तुम्हारा व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन
जी भी उठा है। हालेलुया। सो शास्त्र का वचन कहता है, यह अंश विश्वास की उस सच्चाई को बताता है, और वह यह है कि आपको और मुझे विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के हर एक पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह मारा गया। दूसरी बात, वो गाड़ा गया। और तीसरी बात, वो फिर से जी उठा है। और जी उठने पर वो बिना पाप यानी वो पवित्र परमेश्वर वो ठहराया गया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे हर एक श्रापों को, बीमारियों को, डर को, हर एक घृणित से घृणित पापों को उसने अपने आप पर लिया। उसने लहू का कीमत चुकाया और वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है। आप पर मुझे विश्वास करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आप पर मुझे उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करेगा और विश्वास के द्वारा उसे प्रकट करेगा, जो उस पर सुसमाचार में दी हुई सच्चाई विश्वास करने और अंगीकार करने से वो उद्धार पाएगा। इसलिए जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करेगा और विश्वास के द्वारा उसे प्रकट करेगा, जो उस पर सुसमाचार में दी हुई सच्चाई विश्वास करने और अंगीकार करने से वह व्यक्ति उद्धार को पाएगा। आमीन। आइए हम वचन को देखिए। रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय, रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय 8 और 9 वचन को देखिए। रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय 8 और 9 वचन को देखिए, और 13वां वचन को भी देखें। आइए 8 वचन को देखें। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरने में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। इस वचन को दोबारा देखें, 8 और 9 वचन और 13 वचन। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। निकट यानी कहां पर? तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कबूल करना है, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। हालेलुया। अगर तू विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है, तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। और 13वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा, वो अनंत के जीवन को पाएगा। इसलिए आप पर मुझे अपने उद्धार पर, आप पर मुझे काम करना बहुत जरूरी है। हर रोज प्रार्थना करना है, प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है। वचन में ध्यान मन करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक आशीर्वाद को मांगते हुए घर से बाहर निकलना है, और अपने उद्धार पर आप पर मुझे काम करना है। हर एक व्यक्ति को वो पवित्रता में और भी आगे बढ़ता हुआ जाना है। उसको पापों से उसको तौबा करना है, उसको पापों से अपने मन फिराना है और पवित्रता में आगे बढ़ते हुए जाना है। आमीन। यही विश्वास का उद्धार का वचन है।
तो आज हमने विश्वास के बारे में हमने देखा कि शिक्षण में कि विश्वास, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसका मतलब यह है कि जीवित रहेगा यानी वो अपने सांस लेने में, अपने देखने में, अपने बोलने में, अपने चलने में, अपने जीवन में हर एक बातों में वह जीवित रहेगा। वो उद्धार भी पाएगा विश्वास के द्वारा, हर एक आशीष को पाएगा उद्धार विश्वास के द्वारा। वह चंगाई को पाएगा विश्वास के द्वारा। जैसे बाइबल का वचन कहता है इब्रानी 11:6 वचन कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और जो को उसका पीछा करता है उसको प्रतिफल को देता है। आमीन। सो ये मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सामर्थ्य और आपके जीवन में बसा रहे, और परमेश्वर के वचन को लेते हुए आप जीवन में आगे बढ़े। आपने सिर को झुकाए परमेश्वर ऊपर से, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, हमने जैसे आपके विश्वास के परमेश्वर शिक्षण को प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु ने भाई बहनों के साथ में जैसे हमने बांटा है प्रभु, इस विश्वास का वचन परमेश्वर पिता प्रभु हर एक व्यक्ति जीवन में अच्छी भूमि में प्रभु बोया जाए, और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता प्रभु हो दे परमेश्वर बीज परमेश्वर 100 गुना फल को लेकर आए, और हर एक व्यक्ति को प्रभु सुनने वाला नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार चलने वाला होने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। प्रभु जैसा वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर, जैसा आपने प्रभु अब्राहम इसहाक याकूब को आशीर्वाद को दिया, ओ परमेश्वर पिता प्रभु, ओ प्रभु अधिकारी होगे तेरे वंशज में परमेश्वर, वो देने वाले होगे, वो ऊपर रहेंगे और सर बनेंगे। ओ प्रभु तेरे वंशज में राजाओं की कमी ना होगी, वो अधिकारी व्यक्ति होगे प्रभु तेरे वचन के अनुसार। प्रभु हर एक व्यक्ति जीवन में प्रभु अपना सर उठाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू सहायता मदद कर। विश्वास का वचन धार्मिकता के द्वारा जीना परमेश्वर, उन्हें सहायता मदद कर परमेश्वर, मार्गदर्शन कर परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते, सारी महिमा गौरव सम्मान आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु के लोग जोर से कहेंगे आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। अगले गुरुवार को हम अगले शिक्षण की ओर जाएंगे, और हमारा अगला शिक्षण जो है वह बपतिस्मा के बारे में है। आमीन। बपतिस्मा के बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले शिक्षण में भी आप सहभागी होंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे। आमीन। आने वाला संडे यह उपवास और प्रार्थना का संडे है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाला संडे रविवार का दिन हर एक व्यक्ति उपवास सहित वो प्रार्थना में आए, और सभी मिलकर आपके अपने अपने घर पर वह उपवास और प्रार्थना करें। जैसे मैं मुद्दों को बताऊंगा, हम सभी मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। खुश रहे, अपने संभल के रहे अपने आप को। आमीन। किसी रीति का डर न रखे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का डर रखे, और आगे बढ़ते हुए जाए विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके और मेरे जो है वह दाएं बाएं, वह आगे पीछे, वह चारों तरफ हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।